Hello students, myself Prasanna, your science teacher. Today we are studying about physical properties of non-metal. First physical property of non-metal is physical state. In our previous class we studied about physical properties of metal, and today we are studying about physical properties of non-metal. First, physical state. All non-metals can be solid, liquid or gas in room temperature. सारे नॉन मेटल्स के लिक्विड में स्टेट में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल सॉलिड फॉर्म में क्या है, कार्बन, सल्फर एंड सो ऑन. लिक्विड फॉर्म में है ब्रोमाइन, एंड गैसियस फॉर्म में है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. color, what is the color of non-metals have different colors. For example, sulfur का क्या है, येलो. क्लोरीन गैस का है ग्रीन येलो, एंड phosphorus का है पिंक. And what is the color of metals have gray color. Luster. All non-metals have non-shining surface. हमने पहले पढ़ा था मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, उसको बोलते हैं मेटालिक शाइन. लेकिन नॉन मेटल्स के पास एक शाइनिंग सरफेस नहीं है. बट सम ऑफ नॉन मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस विच इंक्लूड डायमंड एंड आयोडीन. मोस्टली सारे नॉन मेटल्स क्या है, शाइनिंग सरफेस नहीं है, लेकिन फॉर एक्सेप्शंस डायमंड और आयोडीन का शाइनिंग सरफेस है. ओके. हार्डनेस, सारे नॉन मेटल्स क्या है, सॉफ्ट है एंड लूज इन टेक्सचर है. ऑल नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट वेयर एज मेटल्स आर हार्ड. लेकिन एक्सेप्शन क्या है, डायमंड हार्ड मेटल है, इसमें एक्सेप्शन है. ओके. सोनरस, नॉन मेटल्स क्या है, नॉन सोनरस है, मतलब कि दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड. अगर एक हार्ड मटेरियल के साथ स्ट्राइक करे तो ये ऑल नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस साउंड. Density, non-metals have low density. Okay. To show that if we put pencil piece या फिर wooden block इन सबको पानी में डालें तो they will always float. इसका मतलब है all non-metals have low density. Metallic point, मेल्टिंग पॉइंट. नॉन मेटल्स हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. हमने पढ़ा था मेटल्स का वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन नॉन मेटल्स का वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट है. बट इसमें भी एक्सेप्शंस है विच इंक्लूड ग्राफाइट एंड डायमंड. ये एक्सेप्शंस है, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग. किसका, ग्राफाइट और डायमंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बाकी सब नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट है. हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स कैनॉट आर इंसुलेटर्स, और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते. इसमें भी एक्सेप्शंस है. ग्राफाइट इज द एक्सेप्शन. ग्राफाइट कैन पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट. ओके. ब्रिटिल, मतलब नॉन मेटल्स आर ब्रिटिल एंड कैनॉट बी ड्रॉन इनटू शीट्स और वायर. नॉन मेटल्स को शीट्स और वायर में ड्रॉन नहीं कर सकते, इसलिए उसको ब्रिटिल बोलते हैं. और मेटल्स क्या है, मैल्यूएबल है, दे कैन ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट्स. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. अब फर्स्ट है हम केमिकल प्रॉपर्टीज. हमने अभी तक पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल हमने पढ़ लिया. अब हम पढ़ रहे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. ओके. फर्स्ट हम क्या देखेंगे, रिएक्शन विथ एयर. मेटल्स का रिएक्शन विथ एयर देखेंगे. मेटल्स जब एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड. When metal react with oxide, it produces metal oxide. Okay. Metals react with oxygen to produce metal oxides. Then to show there is an activity, एक thin ribbon of magnesium लो और उसको कैंडल में बर्न करो, it burns with एक लाइट और फ्लेम्स इसमें से आएगा. एंड उसके बाद जो ऐश होता है उसको कलेक्ट करके पानी में मिलाओ, और उसके बाद टेस्ट इट विथ अ लिटमस पेपर. और ये लिटमस पेपर ब्लू कलर चेंजेस इनटू ब्लू. लिटमस पेपर का कलर चेंजेस इनटू ब्लू. और इसका मतलब है कि ऑक्साइड हैज बीन फॉर्म्ड एंड दिस ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर. This means that the oxide is acidic in
nature. Magnesium plus oxygen is equal to magnesium oxide. Copper and aluminium react with air क्या फॉर्म करने के लिए, ऑक्साइड फॉर्म करने के लिए. ओके, जब हम लिटमस पेपर जब ब्लू में चेंज होता है, इसका मतलब क्या है, द ऑक्साइड फॉर्म्ड इज एसिडिक इन नेचर. रिएक्शन विथ वाटर. अब हम देखेंगे मेटल्स का रिएक्शन विथ वाटर. डिफरेंट रिएक्शंस हैं. जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो डिफरेंट रिएक्शंस फॉर्म होते हैं. जैसे कि सम मेटल्स हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं और सम मेटल हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस वाटर इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, टू स्टडी फर्दर हम एक एक्टिविटी देखेंगे. इसमें एक पीस ऑफ सोडियम ड्राई लिया है और फिल्टर पेपर लिया है, फिर उसको एक वाटर के बीकर में डिप किया है. फिर उसके बाद रिएक्शन क्या है, हाईली रिएक्टिव है और क्या फॉर्म हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ है. इसका मतलब क्या है, सोडियम मेटल इज़ हाईली वेरी रिएक्टिव एंड वो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं एंड हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं व्हेन इट रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब. और ये जब एयर एंड वाटर के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो ये इट कैचेस फायर एंड इसलिए सोडियम को किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड सोडियम को क्यों केरोसिन में रखते हैं. इसका मतलब इसका आंसर तो ये होगा क्योंकि सोडियम एयर और वाटर के साथ बहुत ईजिली रिएक्ट करते हैं और वो इट कैचेस फायर ईजिली, और इसलिए सोडियम को केरोसिन में रखते हैं ताकि वो एयर और वाटर के पास ना आए, कांटेक्ट में ना आए. रिएक्शन विद एसिड. मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं. ओके, अब हमने जो भी पढ़ा वो हम एक बार रिवाइज करेंगे. मेटल्स रिएक्ट विथ एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड बनने के लिए, और मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोजन गैस फॉर्म करने के लिए. एंड मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं. ओके, okay, this much is enough and homework will be sent through the WhatsApp group. Okay, bye students.